हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ ओरिएंटेशन में हार्दिक स्वागत है। हम हमारे भारत के संविधान 1950 के पार्ट 4 जो हमारे डीपीएसपी से रिलेटेड है उसका जो आर्टिकल है, आज हम हमारे लेक्चर में आर्टिकल 44 और आर्टिकल 45 को कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल 43 को, आर्टिकल 43A को, आर्टिकल 43B को कवर किया था। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। जो हमारा आर्टिकल 44 है वह यूसीसी मतलब हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। इसमें यह कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। इसका उद्देश्य यह होता है कि विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानून जैसे विवाह हो गया, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना आदि के बजाय एकीकृत कानून लागू करना, ताकि राष्ट्रीय एकता और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिल सकता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। गोवा में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक एग्जांपल लेते हैं। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। वहाँ पर 1867 को पुर्तगाली नागरिक संहिता, जिसे 1966 में आधुनिक बनाया गया, सभी गोवा निवासियों पर चाहे उनका धर्म कुछ भी हो समान रूप से लागू हो गया है। बाकी शेष हमारे क्षेत्र में भारत पे अभी संपूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है। ओवरऑल जो हमारा आर्टिकल 44 है वह यह कहना चाहता है कि सरकार को विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रण करने वाले कानूनों को सभी नागरिकों के लिए समान लॉ बनाने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वह कुछ भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो। और इसमें हम दो तरह के मैटर को देख सकते हैं। जैसे सिविल मैटर में एग्जाम्पल के तौर पे विवाह हो गया, तलाक हो गया, वसीयत हो गया, या फिर संपत्ति से रिलेटेड कोई विवाद हो गया, इन सभी पर समान कानून लागू नहीं होगा। मतलब जो हमारे सिविल मैटर है उन पर यूसीसी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हर एक लॉ की अलग रूल और रेगुलेशन होती है। चाहे अपन हिंदू विवाह का ले लें, उनके रूल और रेगुलेशन अलग होंगे, मुस्लिम विवाह का ले लें तो उनके रूल और रेगुलेशंस अलग होंगे। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे सिविल मैटर पर समान रूप से लागू नहीं होता। लेकिन हमारे जो क्रिमिनल मैटर है, मर्डर से रिलेटेड हो गया, रॉबरी से रिलेटेड हो गया, थेफ्ट से रिलेटेड हो गया, डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई मैटर हो गया, उनके ऊपर हमारे लिए समान रूप से यूसीसी काम करेगा, क्योंकि सभी के लिए चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, सभी के लिए किसी भी अपराध की सेम सजा होती है। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 45, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। जो हमारा आर्टिकल 45 है उसको 86 अमेंडमेंट 2002 द्वारा ऐड किया गया है, और इसको हमारे आज के वर्तमान में आर्टिकल 21A के तहत फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया है। आर्टिकल 45 एक छोटा सा आर्टिकल है, उसका कॉन्सेप्ट इतना ही कहना चाहता है कि राज्य 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए 6 वर्ष तक की बच्चों की आयु पूरी होने तक उनके लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लेते हैं। जैसे आंगनवाड़ी केंद्र को लेते हैं। यह केंद्र सरकार की एक पहल है जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करती है, जिसमें पोषण, स्वास्थ्य जांच और प्री स्कूल शिक्षा शामिल है हमारे आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से। जैसे महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार के तहत बाल विकास योजना को बनाया गया है। यह योजना भी 6 वर्ष से कम बच्चों को मुफ्त में प्री स्कूल शिक्षा और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यह एक राष्ट्रीय स्तरीय उदाहरण है। इसी के साथ हमारा आर्टिकल 45 है यहीं समाप्त होता है। हम हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आर्टिकल 46 और 47 को कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।